सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि भाई वो बच्चा फेयर में आ चुका होता है और वो वहाँ पे बस इधर उधर निगाहें घुमा रहा होता है, कभी मिठाई की दुकान पे, कभी बैलून्स के होकर के पास, कभी स्नेक चार्मर के पास, तो कभी। तो देखो यार, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चे को किन किन चीज़ों ने डिस्ट्रैक्ट करा था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो तुम लिख देना कि भाई वो जब स्टार्ट हुआ तो वहीं पे पहले उसको उसने करा, स्वीट्स ने। दूसरा द कलरफुल बैलून्स, स्नेक चार्मर एंड राउंड अबाउट। ठीक है, तो बस इसको तुम एक्सप्लेन करके लिख लेना। तो अब हम शुरू करते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। दे वर नॉट देयर। Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो जब वो आवाज मार रहा होता है कि मुझे चाहिए चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था, तो अभी बता रहा है कि इसको भी वो नहीं मिला, रिप्लाई नहीं मिला। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। मतलब लोग तो थे पर उसके पेरेंट्स नहीं थे। ये मत समझना खाली हो गया मेला। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other side, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed, his yellow turban came untied, and his clothes became muddy. मतलब जब उसको पता चला कि भाई उसके पास कोई नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो वो एकदम से रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। उसका गला सूख गया रोते रोते। वो एकदम पूरी स्पीड में जहाँ से खड़ा था वहाँ से भागा, डर के कारण, एकदम असली डर के कारण। वो दोनों तरफ भागा, मतलब उसने हर तरफ भाग भाग के देखा पर उसको नहीं मिले उसके पेरेंट्स। और उसके कपड़े भी पूरे गंदे हो चुके थे। Having run to go and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass he could see, through his filmy eyes, man and woman talking. He tried to look intentionally among the patches of bright yellow clothes, but there were no sign of his parents among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. मतलब भाई जब वो उधर उधर भाग के थक लिया और रोने लगा तो उसको लगा मैं हार गया। पर उसको थोड़े डिस्टेंस पे ग्रीन ग्रास के ऊपर कुछ लोग दिखे खड़े हुए उसकी फिल्मी आंखों के साथ। तो उसको लगा भाई कहीं ना किसी के पेरेंट्स हैं, पर नहीं, वो उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो कोई और लोग थे। वो अपने मस्त अपने बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। ही ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people legs. His little sob learning mother father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murderer's eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Mother, Father. A man in the struggling crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arms. तो भाई वो इधर से उधर भाग रहा, फिर भीड़ बढ़ गई। वो टेम्पल के पास गया, वहाँ पे भीड़ बहुत हो रही थी। तो मतलब जब वो इधर से उधर भागने लगा तो मतलब भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि होता है ना, पैर रखने तक की जगह नहीं होती। पर वो बच्चा बदतमीज है, लोगों के पैर रखने से नहीं देता था। पर वो करता भी गया। अब वो उसे ढूंढने अपने पेरेंट्स।
तो फिर उस भीड़ में एक आदमी ने, एक अंकल ने उसके बच्चे की आवाज़ सुन ली कि भाई एक बच्चा रो रहा है। तो फिर उन्होंने देखा भाई ये बच्चा यहाँ पे रो रहा है, तो फिर उन्होंने उसको अपने हाथों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तो भाई वो जो आदमी वो पूछ रहा है कि भाई तुम यहाँ पे कैसा है, तुम किसके बच्चे हो? पर वो बच्चा रोए जा रहा है, मतलब चुप नहीं हो रहा, और बस वही कह रहा है कि भाई मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू shoot him by shoot him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into a thousand shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो भाई उसने सोचा थोड़ा सा मन बहलाने के लिए इसको किसी झूले वूले या ऐसे कुछ इसका ध्यान बताते हैं, पर नहीं, उसका ध्यान नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पहले तो उस बच्चे को सब कुछ चाहिए था, सब कुछ मिठाई वगैरह ये झूले, पर जब उसके पेरेंट्स खो गए तो उसे कुछ नहीं चाहिए। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले बच्चों को सब कुछ चाहिए था पर अब क्यों नहीं चाहिए? तो तुम बस उसमें लिख देना कि पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ था इसलिए वो जिद करता था, एज ए स्टबर्न कर रहा था वो कि इसको ये चाहिए वो चाहिए, और उसे पता था आंसर मना ही आएगा। पर अब अगर उसके पेरेंट्स के पास नहीं है तो बस उसको पेरेंट्स चाहिए, उसका और कुछ ध्यान नहीं जा रहा है। द मैन headed towards a place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child. He played it, but the child shut his ears with his finger and shouted his double pitch string. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of balloon would distract the child's attention, and questioned him, would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. मैंने जब बताया कि भाई उस आदमी ने बहुत ट्राई करा पर तब भी उसने मना करा। उसको कोबरा का ले गया, उसने वहाँ भी मना करा, बैलून के पास ले गया, उसने वहाँ भी मना करा। The man is still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? फिर वो फूल वाल का ले गया, जैसे वो बच्चा शुरू में कह रहा था मुझे फूल चाहिए, पर उसे फूल भी उसको पसंद नहीं है। उसने पूछा तुम फूल लोगे? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. जैसा कि मैंने बताया कि उसने वहाँ से भी अपनी नाक हटा ली और बस वही कहने लगा मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate child by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो यहाँ भी वही हुआ, वो स्वीट वाले के पास ले गया, उसको स्वीट्स भी नहीं चाहिए। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। ये स्टोरी लिखी थी मुल्क राज आनंद जी ने। तो ये चैप्टर हमारा ही ख़त्म होता है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कहीं गलती हुई है मेरे से तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।